श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और अब आ गई है सोमवार की प्रदोष, जो कि बहुत समय के बाद में ये महासंयोग बना है। अगर आपके घर की, आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना के लिए, और साथ ही साथ अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, तो ये 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सोमवार की प्रदोष के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, आपको 2 बत्ती के दीपक से करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसे दुख मिल रहे हैं जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखे हुए हैं, अगर इन अनचाहे दुखों को आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते हो, साथ ही साथ घर में आपके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, कुंडली में अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, जीवन में आपको उन्नति तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आपको मानसिक किसी भी तरीके की कोई पीड़ा है ना, मानसिक पीड़ा जिससे आप अंदर की अंदर ही घुटते चले जा रहे हो, एक छोटा सा काम इस सोमवार की प्रदोष के दिन कीजिएगा। 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। कितना? मात्र एक दीपक। चाहे आप आटे का करो, चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप एक दीपक तैयार करोगे, इसके अंदर आपको लगानी होगी 2 बाती, है ना। कितनी बाती लगाओगे? 2 बाती लगाना, और दोनों ही कौन सी लगेगी? फूल बाती। फूल बाती का मतलब क्या होता है? ये वाली जो गोल बाती आपको चित्र में दिखाई दे रही है, एक लगी हुई है, एक और आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों की दोनों ही गोल बाती होगी। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना। जो चावल होना चाहिए वो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, ठीक है। बस ये 2 चीजें चाहिए। एक 2 बत्ती का दीपक तैयार कर लेना, और साथ ही साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेकर के, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्री का पेड़ है, वहां चले जाइए। महादेव की मंदिर के आसपास अगर कहीं बेलपत्र का पेड़ है, वहां चले जाइए। जहां पर भी बेलपत्र का चाहे छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, आप वहां पर इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, तो 2 बाती का दीपक है, उसे आपको इसकी जड़ों के पास में यहां पर रखना है। जो दोनों बातियां हैं उसकी, उन दोनों बातियों को अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके उन दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। किनके नाम से करोगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, शिव शक्ति के नाम से, है ना। शिव शक्ति के नाम से आपको इन दोनों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को इसी दीपक के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर, है ना, अपनी मनोकामना बोल करके इसी दीपक के अंदर उस चावल के दाने को डाल देना है। डाल करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके ढोक दे करके जब आप वहां से उठोगे, तो जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो, सीधे लेकर के पहुंच जाना किसी भी शिवालय में, शिवलिंग के पास में, और उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके इस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित करके जलाधारी से थोड़ा सा जल रोक करके अपने दोनों नैनों पर लगाकर अपने ऊपर छींटकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं जो आपके बीच में आ जाए। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय होगा ये, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा, कोई व्यापार खोला हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा, परिवार में संपदा की कमी आ रखी है, धन वैभव की कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, परिवार के गौरव में कमी आ रखी है, तो अपने परिवार की धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए, परिवार की सत्ता बढ़ाने के लिए पूज्य गुरुजी ने ये जो शमी के पौधे का उपाय बताया है, आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि एक शमी का पौधा जिस घर में विराजमान होता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, और जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस
शमी के पौधे के नीचे एक गाय के घी के गोल बाती का दीपक सुबह शाम प्रज्वलित करती है, उस घर में कभी भी महाराज संपदा की कमी नहीं हो सकती है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो सोम प्रदोष का दिन होता है, ये वो दिन होता है जिस दिन अगर आप शमी के पौधे के नीचे किया गया ये उपाय कर लोगे, आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी। इस शमी के पौधे का एक जो पत्ता होता है 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। करना क्या है, आपको इस सोम प्रदोष के दिन 3 चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा एक सफेद फूल, ठीक है, गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध, गाय का दूध लेना, ठीक है। कैसा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। अब आपको करना क्या है, ये जो गाय का कच्चा दूध लिया है, गलती से भी तांबे के कलश में मत लेना, स्टील के कलश में दूध डालना, 7 चावल के दाने डालना और एक सफेद फूल डाल देना, और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो कलश है इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक होगा गोल बाती का, जिसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, गाय का घी भरना, ठीक है। अब आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा लगा हुआ है उसके पास में आप जाना, उसके पास में जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले एक दीपक इसकी जड़ों के पास में समर्पित करना, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा दूर, क्योंकि अगर इसकी लो से इसकी पत्तियां जलती है तो इससे आपके घर में दोष लगता है, तो थोड़ा सा दूर आपको लगा देना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर इस संपूर्ण लोटे को आपको इसकी जड़ों में समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, दूध समर्पित हो जाएगा, महादेव से विनती करके, कामना करके एक चुटकी मिट्टी यहाँ की आपको उठाना है, और जब आप घर के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने से पहले दरवाजे से ही थोड़ी सी मिट्टी को आप अंदर की तरफ में फेंक देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये आप सभी लोगों को करना है। देखिए, पहला वाला जो था वो था आपके जीवन के दुख कष्ट, शारीरिक समस्याएं जितनी, मानसिक समस्याएं जितनी भी थी उन सबको खत्म करने के लिए। ये होगा आपकी शारीरिक कष्टों को दूर करने का सबसे अचूक उपाय है ये। चाहे कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना हो, खत्म होंगे ही होंगे। जैसे शरीर में कहीं पर दर्द होना, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर में कोई असहनीय पीड़ा अगर आपके उत्पन्न होती है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सोम प्रदोष के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है। इस तरीके से गंगा जल मिला लेना। बस इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को लेना जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, अपना नाम और गोत्र बोलना। खास करके ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसके साथ में समस्याएं हो रही है, और इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल जो भी नीचे जलाधारी से गिरेगा, जितना जल रोक सको उतना जल रोकना। बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना। अब आपको करना क्या है, घर पर लाने के पश्चात जब रात्रि के 12 बज जाएं, है ना, कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे सोम प्रदोष के दिन आपके घर का जो मंदिर है उस मंदिर के सामने आपको खड़े होकर के अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस जल को आपको पी करके सो जाना है। जब भी इस प्रदोष का दिन पड़े उस दिन ये उपाय कीजिएगा, आपके शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।